अध्याय 11 योजक चिन्ह। अध्याय 2:1-3 सब कुछ गलत हो गया भाग 1। क्या तुम घबरा रहे हो युआन? मेंग कोमचन ने अपने बेटे से पूछा जब वे दोनों एक दूसरे के बगल में खड़े थे। उनके चारों ओर ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए बुजुर्ग और युवा पीढ़ी एकत्र हुए, प्रत्येक ने दृढ़ निश्चयी भाव धारण किए हुए थे। कमरा तनाव से भरा हुआ था, जो टेलीपोर्टेशन पोर्टल की झिलमिलाती रोशनी के साथ और भी भारी होता जा रहा था। थोड़ा सा, पिताजी, युनचे ने स्वीकार किया। उस पल के बोझ के बावजूद उसकी आवाज शांत आश्चर्यजनक रूप से मेंग कोमचन को पिताजी कहना पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आसान लगा। शायद ये धोखे की परतें थीं जिन्हें उसने सावधानी से बुना था, जिससे ये झूठ उसकी वास्तविकता में सहज रूप से घुल मिल गया। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, मेंग कोमचन ने जवाब दिया। उसकी हंसी बेचैनी के बीच एक सुकून देने वाली उपस्थिति थी। उसने युनचे के कंधे पर थपथपाया, उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। भले ही आप अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा न सके, लेकिन आपकी प्रतिभा ही हमारे ड्रीमवीवर किंगडम के भविष्य को सुरक्षित करती है। बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और वहां मौज मस्ती करें। मेंग कोमचन ने फिर दूसरों को संबोधित किया। उसकी नज़र वहां मौजूद योद्धाओं और अपने राज्य के उत्तराधिकारियों पर पड़ी। यही बात आप सभी पर भी लागू होती है। अपना सर्वश्रेष्ठ दें और हमें गौरवान्वित करें। हाँ प्रभु परमेश्वर पिता। हाँ दिव्य रीजेंट। एक एक करके दृढ़ आवाजें गूंजने लगी तथा प्रतिभागियों ने अपने स्वामी के प्रोत्साहन का उत्तर दिया। जल्द ही वे सभी द्वार में प्रवेश कर गए। झिलमिलाती रोशनी इतनी तीव्र हो गई मानो पूरी दुनिया उसकी चमक में समा गई हो। युनचे को वही ताकत महसूस हुई जो उसने तब महसूस की थी जब एबिसल सम्राट ने सभी को भेज दिया था, शक्तिशाली, प्राचीन और निर्विवाद रूप से भारी। जैसे ही प्रकाश ने उन्हें घेर लिया, इसने युनचे को कुछ पल के लिए अंधा कर दिया। फिर एक पल में ये पीछे हट गया, जिससे एक प्राचीन और विशाल क्षेत्र दिखाई दिया। यहाँ की हवा भारी लग रही थी, अनगिनत लड़ाइयों और समय बीतने के भार से भरी हुई। युनचे को उस हॉल की आभा की याद आ गई जहां एबिसल सम्राट ने उन्हें संबोधित किया था, इतिहास और शक्ति की एक स्पष्ट उपस्थिति। बड़े भाई युन, एक उज्ज्वल और स्पष्ट आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी, जो तनाव को सूर्य की किरण की तरह चीरती हुई आ रही थी। इससे पहले कि युनचे आवाज को पूरी तरह समझ पाता, एक आकृति एक उल्कापिंड की तरह आगे बढ़ी और उसकी ओर तेज गति से दौड़ी। हुआ कैली, जिसकी आंखें खुशी से चमक रही थी, उसने अपने आसपास की हर चीज और हर किसी को अनदेखा करते हुए युनचे की बाहों में छलांग लगा दी और उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। इस भाव की सरासर अंतरंगता ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। ड्रीमवीवर डिवाइन किंगडम के लोग, जो अब युनचे और हुआ कैली के बीच के रिश्ते के आदी हो चुके थे, हल्के से मुस्कुराए, कुछ तो गर्व से भी। लेकिन दूसरों के लिए ये पूरी तरह से एक अलग कहानी थी। अन्य दिव्य साम्राज्यों और ड्रैगन कबीले से एकत्रित प्रतिनिधियों के बीच हैरानी और सदमे की बड़बड़ाहट जंगल की आग की तरह फैल गई। कई लोग अविश्वास में घूर रहे थे, उनके सामने के दृश्य को समझने में असमर्थ थे। कैली, अपना व्यवहार ठीक रखो, हुआ किंगियन की आवाज गूंजी, तीखी लेकिन शालीन, जब वह हुआ फूचेन और स्वर तोड़ने वाले दिव्य साम्राज्य की टुकड़ी के साथ आगे बढ़ी। अपनी भतीजी को संबोधित करते हुए उसकी तीखी निगाहों में चेतावनी और हल्के मनोरंजन का मिश्रण था। हुआ कैली अचानक चौंक गई, लेकिन उसने युनचे को नहीं छोड़ा। इसके बजाय वह हुआ किंगियन की ओर मुड़ी। उसके गाल लाल हो गए, हालांकि उसका संकल्प अडिग था। युनचे अभी भी हुआ कैली को अपनी बाहों में पकड़े हुए सीधे खड़े हुए और विनम्रता से झुके, उनका स्वर शांत लेकिन सम्मानजनक था। युनचे आंटी किंगियन और दिव्य रीजेंट को नमस्कार करते हैं। इससे पहले कि कोई और जवाब दे पाता, हुआ फूचेन आगे बढ़ा। उसकी जोरदार हंसी पूरे अखाड़े में गूंज उठी। क्या दिव्य रीजेंट, मेरे योग्य दामाद, बस मुझे ससुर कहो। उसकी आवाज जानबूझकर ऊंची थी ताकि सुनने वाले सभी लोग उसकी घोषणा सुन सकें। तो इसीलिए विशाल क्षेत्र के दूर के छोर से अन्य दिव्य साम्राज्यों और पैतृक ड्रैगन कबीले के लोग आपस में बड़बड़ाने लगे। उनकी फुसफुसाहट में सच्चाई को जोड़ते हुए एहसास का भार था। डियान ज्यूची और हुआ कैली की सगाई का रद्द होना, जो कभी रसातल की चर्चा थी, स्पष्ट रूप से मेंग जियानयुआन की वजह से था। नजरें युनचे और हुआ कैली की ओर मुड़ गईं, उनकी नज़दीकी स्पष्ट थी। पैतृक ड्रैगन कबीले के समूह में एक व्यक्ति चुपचाप बातचीत से अलग खड़ा था। युनशी की आंखें अवर्णनीय भावनाओं से भरी हुई थी क्योंकि वह दूर से युनचे को देख रही थी। उसके शांत बाहरी आवरण के नीचे तूफान उमड़ रहे थे, हालांकि उनका मतलब उसके दिल में बंद था। कचरा, हमें रोकने की हिम्मत मत करना। उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य की तरफ
पान बुझुओं की तिरस्कार भरी आवाज काटने के लिए बने ब्लेड की तरह गूंजी। उसका लक्ष्य बेशक ये पान बुवान था। अपमान और परित्याग के बावजूद पान बुवान को टूर्नामेंट में शामिल किया गया था। इतने बड़े दांव के साथ क्यूहिंग दिव्य रीजेंट के पास पान बुवान की वृद्धि को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपने समय के दौरान दिव्य विलुप्ति के चौथे स्तर तक पहुंचना एक ऐसी उपलब्धि थी जिसे वह भी अनदेखा नहीं कर सकता था। हालांकि पान बुवान उदासीन रहा। उसने न तो झिझका और न ही पान बुझुओं की तरफ देखा। उसका ध्यान कहीं और था। उसकी पैनी नजर एक खास दिशा में टिकी हुई थी। अनंत रात्रि के लोग चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। उनकी उपस्थिति में एक दमनकारी भार था। जो कोई भी उनकी ओर देखने की हिम्मत करता था वह दया और बेचैनी का मिश्रण महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाता था। विभिन्न कारणों से वे एक पहेली थे, अछूत फिर भी बहुत अलग थलग। रसातल में यह आम ज्ञान था, किसी का साधना क्षेत्र जितना ऊंचा होता है उसका शरीर उतना ही शुद्ध होता है। फिर भी इन महिलाओं के लिए वो पवित्रता उनका गौरव और उनका पिंजरा दोनों थी। अनंत रात्रि समूह की प्रत्येक महिला एक अद्वितीय सौंदर्य थी। उनकी उपस्थिति सबसे दृढ़ हृदय को भी झकझोरने में सक्षम थी। लेकिन अपने दिव्य रीजेंट की घृणा से बंधी हुई इन महिलाओं को कभी भी प्रेम की गर्माहट का अनुभव नहीं होना था। किसी ने भी इस दया को जोर से व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। फिर भी यह उन लोगों की निगाहों में बनी रही जो उनका पीछा कर रहे थे। समूह के बीच अनंत रात्रि की दिव्य पुत्री सितारों से घिरे चांद की तरह केंद्र में खड़ी थी। हालांकि घूंघट में उसकी उपस्थिति को अनदेखा करना असंभव था। घूंघट अपने आप में कोई साधारण अवरोध नहीं था, ये लगभग सभी की दिव्य इंद्रियों को अवरुद्ध कर सकता था। लगभग उपस्थित देवताओं के लिए उनकी सच्ची ईश्वरीय शक्तियों ने उन्हें घूंघट की सुरक्षा के पार देखने की अनुमति दी। उनकी आंखों को जो मिला वह इतनी बेमिसाल सुंदरता थी जो रसातल की सबसे प्रसिद्ध सुंदरियों को भी ग्रहण कर लेती थी। स्वर्ग तोड़ने वाले की दिव्य पुत्री हुआ कैली, जिसे व्यापक रूप से रसातल की देवी के रूप में माना जाता था, उसकी तुलना में फीकी थी। इस एहसास ने दया की एक और लहर ला दी। ऐसी सुंदरता, ऐसी बेजोड़ कृपा, और फिर भी दूसरों की तरह वह प्रकाशहीन दिव्य भगवान की विकृत इच्छा से फंस गई थी। अचानक हवा में एक ठंडी खर्राटे गूंज उठी जिसने उन लोगों की दिव्य संवेदनाओं को चकनाचूर कर दिया जिन्होंने बहुत दूर तक जांच करने का साहस किया था। इतनी दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक क्रोधित आवाज उठी जिसने तनाव को गरजने की तरह तोड़ दिया। ये दिव्य रीजेंट क्यूहेंग था जिसने कहा था। उसका स्वर तीखा और आक्रोश से भरा हुआ था। शेनवुयान्य की पहले की खर्राटों ने, जो अथाह शक्ति से युक्त थी, उन लोगों की दिव्य इंद्रियों को बलपूर्वक काट दिया था जिन्होंने बहुत दूर तक जांच करने की हिम्मत की थी। कई लोग पीड़ा में अपने सिर पकड़ कर रह गए। उनकी चोटें स्पष्ट थी। तुम मरना चाहते हो? शेनवुयान्य की ठंडी आवाज हवा में गूंज उठी जब उसकी आंखें क्यूहेंग पर एक जहरीली नजर से टिक गईं। उसकी नफरत, जो उसके अस्तित्व में गहराई से समाई हुई थी, सतह पर आ गई। उसकी शक्ति हिंसक रूप से लहराए, मानो अंतरिक्ष का ताना बाना ही उसके क्रोध के नीचे बिखर जाएगा। घुटन भरा तनाव अखाड़े को जकड़े हुए था। ये शुद्ध भूमि थी जो रसातल सम्राट के शासन के तहत एक पवित्र और तटस्थ भूमि थी। फिर भी शेनवुयान्य के कार्यों से यह स्पष्ट हो गया कि उसे इस तरह की मर्यादा की कोई परवाह नहीं थी। दिव्य साम्राज्यों और उन पर शासन करने वाले देवताओं के प्रति उसका तिरस्कार उसके उबलते क्रोध की तरह ही स्पष्ट था। बस काफी है, एक आवाज गूंजी, शांत और सम। फिर भी उसमें इतना अधिकार था कि उसने तनाव को खत्म कर दिया। एक पल में कई आकृतियां प्रकट हुईं। उनका आगमन इतना सहज था मानो वे हमेशा से वहां थे। उनके पीछे 35 सेवक खड़े थे। उनकी संरचना बहुत ही प्रभावशाली थी। सच्चे ईश्वर के बाहर रसातल में साधना के शिखर पर प्रत्येक ने एक भयानक शक्ति का प्रदर्शन किया। दिव्य सीमा क्षेत्र, इस स्तर पर 35 प्राणियों की उपस्थिति अपने आप में भारी होती। फिर भी उन्होंने अपने सिर को आदरपूर्वक झुका लिया। उनकी अपार शक्ति उनके पीछे चल रही आकृतियों की उपस्थिति में दब गई। सबसे आगे 4 व्यक्ति खड़े थे जिनकी आभा दैवीय सीमा क्षेत्र से कहीं ज्यादा थी। उनकी उपस्थिति अलौकिक थी, जो केवल सच्चे देवताओं के पास मौजूद अधिक शक्ति से भरी हुई थी। 4 उच्च पुजारी, जिनमें से प्रत्येक की आभा इतनी अधिक थी कि दिव्य प्रतिनिधि, दिव्य राज्यों के शासक और स्वयं सच्चे देवता भी भयभीत हुए बिना नहीं रह सके, शान से नीचे उतरे। उनके पीछे 35 सेवक थे। उनमें से मुख्य पुजारी आगे बढ़ा। उसकी उपस्थिति ही घुटन पैदा कर रही थी, हालांकि उसका स्वर शांत और संतुलित था। एक और अपराध, और तुम्हारा राज्य अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, उसने घोषणा की। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी,
फिर भी उसका वजन निर्विवाद था, जिसमें एक ऐसा अधिकार था जो बहस के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता था। हम महायाजकों का अभिवादन करते हैं। सर्वसम्मति से उत्तर आया। कुछ ही देर बाद एकत्रित लोग उठे और उच्च पुजारियों के निर्दिष्ट क्षेत्र की ओर बढ़ने लगे। प्रत्येक समूह अपने अपने नेताओं के पीछे पंक्तिबद्ध हो गया। हवा में तनाव स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था, क्योंकि उच्च पुजारियों की उपस्थिति ने सभी को उनकी शक्ति और स्थिति के बारे में गहराई से अवगत करा दिया था। बगल में महायाजक लियुशियाओ का रूप हमेशा की तरह अस्त व्यस्त था। उसके चेहरे पर कालेख और काले दाग थे और उसके एक बार साफ सुथरे वस्त्र अब दागदार और घिसे हुए थे। फिर भी उस आदमी को इसकी परवाह नहीं थी। उसके स्वामी के आने की उम्मीद नहीं थी, वैसे भी अभी नहीं, और इस गंदे बूढ़े आदमी ने एक शर्मीली मुस्कान के साथ ग्रीनवीवर किंगडम समूह की ओर देखा, जो सुविधाजनक रूप से स्वर्ग तोड़ने वाले किंगडम समूह के पास खड़ा था। पिछले 3 दिनों में लियुशियाओ ने युनचे को परेशान करना अपना मिशन बना लिया था। हालांकि यह शब्द महायाजक की हरकतों के साथ न्याय नहीं करता था। युनचे की कृतियों को चखने के बाद खाना पकाने के प्रति उसका जुनून फिर से जाग उठा था, और वह जुनून की हद तक जोश के साथ बेहतर व्यंजन बनाने में जुट गया था। अपने प्रयासों के बावजूद हर प्रयास विफल रहा, जिससे वह निराश और प्रेरित दोनों हो गया। हालांकि लियुशियाओ पाककला में युनचे की श्रेष्ठता को नकार नहीं सका, फिर भी वह अपने अभिमान से चिपका रहा। वास्तव में उसने युनचे का शिष्य बनने के लिए पूछने के विचार पर भी विचार किया था। हालांकि एक महायाजक के रूप में उसकी ऊंची स्थिति ने इस विचार को जोर से कहने के लिए लगभग शर्मनाक बना दिया था। अन्य उच्च पुजारियों में लिंगजियान आत्मा परी काफी हद तक बदली हुई लग रही थी। उसका गोरा रंग जीवन शक्ति से चमक रहा था और उसकी आभा काफी हद तक स्थिर हो गई थी। हाल ही में हुई बैठक के समापन के बाद से एकत्रित देवताओं ने उसे आदिम ज्वाला क्रिस्टल की मौलिक शक्तियों के साथ अपने संबंध को परिष्कृत करने में सहायता की थी। सम्मेलन अब लगभग पूर्ण था और वर्तमान लिंगजियान एक शांत और अडिग उपस्थिति को विकीर्ण कर रही थी, जो पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। मुझे विश्वास है कि आप सभी नियमों को जानते हैं, मुख्य पुजारी ने एकत्रित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा। उनकी आवाज स्थिर लेकिन अधिकार से भरी हुई थी। हाँ, सामूहिक प्रतिक्रिया पूरे सभा में गूंज उठी। उपस्थित लोगों में से अधिकांश ने पहले भी प्योरलैंड मीटिंग में भाग लिया था और नियमों को दिल से जानते थे। यहाँ तक कि इस आयोजन में नए आए युनचे को भी पूरी जानकारी दी गई थी। प्रक्रिया सीधी थी। प्रत्येक प्रतिभागी को विशाल मैदान में फैले कई अखाड़ों में से एक में अपना मैच खेलना था। एक बार जब उनकी लड़ाई समाप्त हो जाती तो वे आमतौर पर अन्य मुकाबलों को देखने जाते, अक्सर सबसे मजबूत दावेदारों की ओर आकर्षित होते। पावरहाउस के बीच शुरुआती मुकाबलों को देखना आम बात थी, क्योंकि ऐसे प्रतियोगियों के अंतिम दौर में फिर से एक दूसरे का सामना करने की संभावना थी। हालांकि इस बार नियमों में थोड़ा बदलाव किया गया है, मुख्य पुजारी ने आगे कहा। जैसे ही उसकी नज़र उच्च पुजारी वान दाओ पर गई, उसका स्वर भारी होता गया। युनचे का दिल अचानक बेचैनी की भावना से कांप उठा, एक सहज चेतावनी की जो कुछ भी आने वाला था वह उसके पक्ष में नहीं होगा। उच्च पुजारी वान दाओ, जो कार्यवाही के अधिकांश समय तक चुप रहे थे, आगे बढ़े। उनकी आंखें भीड़ को देख रही थी। उनके शांत व्यवहार से अधिक अधिकार का भाव झलक रहा था। ये शुद्ध भूमि बैठक असाधारण महत्व रखती है, उन्होंने शुरू किया। इस कारण से नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। किसी भी प्रतियोगी को पहले दौर के अपने मैच समाप्त होने के बाद अन्य मैच देखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये घोषणा एक वज्रपात की तरह हुई, जिससे भीड़ में बड़बड़ाहट की लहर दौड़ गई। युनचे की बेचैनी और भी बढ़ गई। वान दाओ ने हाथ उठाकर फुसफुसाहट को और तेज होने से पहले ही शांत कर दिया। यह उपाय सभी के लिए पूर्ण निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए है। आप अपनी पूरी ताकत और तुरुप के पत्तों का इस्तेमाल बिना इस डर के कर सकते हैं कि दूसरे लोग इसका अध्ययन करेंगे और जवाबी उपाय विकसित करेंगे। इसके अतिरिक्त देवताओं और पर्यवेक्षकों को किसी भी मैच में जो कुछ भी वे देखते हैं उसका विवरण उन प्रतियोगियों के साथ साझा करने से सख्त मना किया जाता है जिन्होंने अभी तक प्रतिस्पर्धा नहीं की है। उद्धरण चिन्ह। माहौल में तनाव बढ़ गया। कुछ लोगों ने समझ में सिर हिलाया तो कुछ ने आशंका से भरी नजरों से देखा। यद्यपि ये परिवर्तन केवल पहले दौर को ही प्रभावित करते थे, फिर भी इनका प्रभाव शुरू में जितना प्रतीत हुआ था उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। पहले दौर में प्रत्येक लड़ाकू को समान ताकत वाले प्रतिद्वंद्वी के साथ जोड़ा गया था। इससे ये सुनिश्चित हुआ कि अधिकांश लड़ाइयाँ अपनी सीमा तक खींची जाएंगी, जिससे गहन कठिन मुकाबले होंगे।
करीबी मुकाबले अपरिहार्य होंगे, जिससे प्रतिभागियों को खुद को कगार पर धकेलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस वजह से कई लड़ाके अपने तुरुप के पत्तों का खुलकर इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो जाते थे, बिना रोक टोक के अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीकों का इस्तेमाल करते थे। आमतौर पर प्रतियोगी अपनी सबसे मजबूत क्षमताओं को छिपाते थे, उन्हें जल्दी ही प्रकट करने से सावधान रहते थे। हालांकि इन पहले दौर की लड़ाइयों को देखने की अनुमति किसी अन्य प्रतिभागी को नहीं थी, इसलिए वे अपने तुरुप के पत्तों का इस्तेमाल आत्मविश्वास के साथ कर सकते थे, ये जानते हुए कि उनके रहस्य छिपे रहेंगे। इसका मतलब यह था कि बाद के दौरों में उन्हीं छुपे हुए इक्कों को फिर से सामने लाया जा सकता था, जिससे भविष्य के प्रतिद्वंद्वियों को अचंभित किया जा सके और युद्ध का रुख अप्रत्याशित रूप से बदला जा सके। यद्यपि यह परिवर्तन छोटा लग रहा था, लेकिन इसके प्रभाव से पूरे टूर्नामेंट का रुख बदल सकता है। उनका भाषण संक्षिप्त था, फिर भी इसका प्रभाव गहरा था। जैसे ही प्रतिभागियों ने नए नियम को आत्मसात किया, भीड़ में सहमति की लहर दौड़ गई। कई लोगों ने चुपचाप सिर हिलाया, परिवर्तन की निष्पक्षता को पहचानते हुए। आखिरकार पहला मैच प्रत्येक प्रतियोगी की ताकत के आधार पर आयोजित किया गया था, जिससे समान शक्ति स्तर के प्रतिद्वंद्वी सुनिश्चित हुए। राउंड के बीच रिकवरी और योजना बनाने के लिए पूरा 1 महीना दिया गया था। अपने अगले प्रतिद्वंद्वी के ट्रम्प कार्ड को न जानने से अप्रत्याशितता का तत्व जुड़ गया, जिसने खेल के मैदान को समतल कर दिया। इसने ध्यान को पूरी तरह से कौशल और अनुकूलनशीलता पर स्थानांतरित कर दिया, एक ऐसी व्यवस्था जिसे अधिकांश लोगों ने सबसे उचित समाधान के रूप में देखा, लेकिन न के लिए यह एक आपदा थी। जैसे जैसे उसके दिमाग में बदलाव के नतीजे सामने आ रहे थे, उसका दिल धड़क रहा था। ये योजना का हिस्सा नहीं था। उसने जो बढ़िया रणनीति बनाई थी, वह अब टूटने की कगार पर थी। इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाता, महायाजक वान दाओ की हथेली से चमकती हुई रोशनी निकली। वे छोटी, चमकदार किरणों में बदल गईं, जो हर प्रतिभागी की ओर उड़ती हुई उनके माथे में समा गईं। हर एक ने अपने पीछे एक हल्का सा पंजे जैसा निशान छोड़ा, जो कुछ देर के लिए चमकता रहा और फिर त्वचा में समा गया। एक बार जब रेफरी द्वारा आपके मैच का ऐलान कर दिया जाता है, तो आपको सीधे एरिना से बाहर भेज दिया जाएगा, वान दाओ ने घोषणा की। उसकी आवाज ने किसी भी विचार को काट दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और सुनहरी रोशनी प्रतियोगियों को घेर लेती है। एक एक करके वे शानदार चमक के साथ सभा से गायब हो गए, अपने अपने प्रतीक्षा क्षेत्रों में पहुंच गए। जाओ, महायाजक वान दाओ ने आदेश दिया और 35 सेवकों ने अपने अपने तावीज सक्रिय कर लिए। उनके रूप स्वर्णिम चमक में फूट पड़े और वे भी उतनी ही तेजी से गायब हो गए जितनी तेजी से वे भागीदार थे। युनचे का दिमाग तेजी से चल रहा था, उसे दूर ले जाया जा रहा था, रोशनी उसे घेर रही थी। उसके विचारों में एक ऐसी तीव्रता थी जो उसने रसातल में प्रवेश करने के बाद से महसूस नहीं की थी। मुझे जल्दी से समायोजित करने की जरूरत है। आप अपने सदस्यों या किसी और की लड़ाई देखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आपको उनकी तकनीकों या रणनीतियों के बारे में किसी के साथ कोई जानकारी साझा करने की अनुमति नहीं है। उच्च पुजारी वान दाओ ने घोषणा की। उनकी नज़र एकत्रित देवताओं और अन्य उपस्थित लोगों पर घूम रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद देवताओं की भीड़ से एक आवाज आई, जो झिझक रही थी लेकिन दृढ़ थी। सर वान दाओ, इस बार बदलाव क्यों? सवाल में जिज्ञासा और बेचैनी का मिश्रण था। आखिरकार शुद्ध भूमि बैठक के नियम अनगिनत पुनरावृत्तियों के लिए अपरिवर्तित थे। हालांकि वे इस विशेष सभा के बढ़े हुए दांव को समझते थे, फिर भी अचानक बदलाव महसूस हुआ। अजीब। उच्च पुजारी वान दाओ ने अपनी शांत लेकिन आज्ञाकारी निगाहें वक्ता की ओर घुमाई, जवाब देने से पहले जानबूझकर रुक गए। यह अथाह सम्राट की इच्छा है, उन्होंने सरलता से कहा। उनके स्वर में अंतिमता थी। ये शब्द वज्रपात की तरह गिरे, जिससे किसी भी तरह के संदेह या आगे की पूछताछ शांत हो गई। किसी ने भी सम्राट के फैसले पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि दैवीय शासकों ने भी नहीं। अपनी घोषणा पूरी होने के बाद चारों महायाजकों ने एक दूसरे को कुछ पलों के लिए देखा और फिर अचानक चमकती हुई रोशनी में गायब हो गए। उनका जाना भी उनके आगमन की तरह ही तेज और खामोश था। पीछे रह गए देवता और उनके अनुचर, जिन्हें चुनने का काम सौंपा गया कि कौन सी लड़ाई देखनी है। इस निर्णायक प्रतियोगिता में प्रत्येक अपनी प्राथमिकताओं और निष्ठाओं को तौल रहा था। अध्याय 12, अध्याय 2132, सब कुछ गलत हो गया, भाग 2। जैसे ही युनचे की दृष्टि वापस लौटी, उसने खुद को एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र के बीच में खड़ा पाया। उसके पैरों के नीचे की हर ईंट और टाइल पर अनगिनत लड़ाइयों का भार था,
जो धुंधले निशानों और खांचे से बनी हुई थी, जो लंबे समय से भूले हुए संघर्षों की बात करती थी। फिर भी समय और ताकत के निशानों के बावजूद अखाड़ा अधिक खड़ा था। यह असाधारण सामग्रियों का प्रमाण था जिससे इसे बनाया गया था, ऐसी सामग्रियां जो सबसे शक्तिशाली प्रहारों को भी सहन कर सकती थीं। उसके चिंतन में बाधा पड़ी जब एक और आकृति ने अखाड़े के दूसरी तरफ से आकर उसे देखा। वह युवक 20 साल का लग रहा था। उसके तीखे चेहरे और आत्मविश्वास से भरा हुआ अंदाज गर्व से भरा हुआ था। फिर भी यह उसका युवा रूप नहीं था जिसने युनचे का ध्यान खींचा, यह उससे निकलने वाली अचूक ड्रैकोनिक आभा थी, एक ऐसी आभा जो सिर्फ एक ही व्यक्ति की हो सकती है। पैट्रिक ड्रैगन भगवान कबीले के लॉन किनफेंग। दोनों की आंखें मिल गईं और जैसे ही लॉन किनफेंग उनके पास पहुंचा, उसका चेहरा शांत बना रहा। उसने सम्मानपूर्वक झुककर अपने हाथों को ऊपर उठाया और कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई, दिव्यपुत्र युआन। उसका लहजा विनम्र था, ऐसी मुलाकात में अपेक्षित औपचारिकताओं से भरा हुआ, लेकिन युनचे की तीक्ष्ण प्रवृत्ति ने लॉन किनफेंग की आंखों में नाराजगी की झलक देखी। लॉन किनफेंग को इस मुलाकात से पहले युनचे के बारे में अच्छी तरह से बताया गया था। हालांकि युनचे का साधना स्तर उसके खुद के मुकाबले काफी कम था, फिर भी लॉन किनफेंग ने अपनी हैसियत में असमानता को ध्यान में रखते हुए विनम्रता से सिर झुकाया। पैट्रिक ड्रैगन भगवान कबीले के युवा स्वामी ने उसे सद्भावना के संकेत के रूप में लड़ाई को पूरी तरह से त्यागने का निर्देश भी दिया था, एक ऐसा सुझाव जिसने लॉन किनफेंग के अभिमान को कुचल दिया। कबीले के सबसे प्रतिभाशाली लोगों में से एक के रूप में बिना लड़े आत्मसमर्पण करने का विचार असहनीय था। वह खुद को साबित करना चाहता था, युद्ध की उत्तेजना और अपनी ताकत का परीक्षण करने। Ki Santisti Mahasusa Karana Kahadada, Firabi, Vaha Apani Sakti Ora Una Ck Bika Spasta Antara Ko Anadeka Nahim Kara Sakadada, Agara Mame Puri Takata Se Age Barhada Hum, to Usain Gambarata Se Soka, Eka Hai Thapara Us Moraine K Lai Periapta Ho Sakata Hai, Mame Isamem Santisti Ks Pa Sakata Hum. Jabaki yi Paraspera Virodhi Vikara Usakmana Mem Guma Rahida, Longa Kinafengane Apana Vinamra Vyavahara Bane Raka Ora Una Si Ko Pranamakia, Jays Hai Vaha Sidawa, Maidana K Upera Asamana Se Eka Sanadara Rosani Utari, Jazane Yuda K Maidana Ko Rosana Karadia, Usa Kamaka Se Eka Akeli Akarti Ubari, Unaki Abba Bahuda Bari Ora Prabhavasali Ti Jo Unak Divya Valupti Setraki Sadana Ka Spasta Sankadada, Yaha Unak Maka Ka Referida. Una si ora lenga kinafenga danam ne turanta usa akarti ke prati gahara samana vyaktakia, unaki mudre maisi saktizali vyakti ke prati usita shratako pratibimbita kara rahi them, yaha vinamra vyakti pura lenda gardsa ka modai hai, akasa mem dikidin vale vyakti ne gosana ki, usaki avaza santati, firabi adikara se bari waiti, verda vyakti, jo asi ke dasaka mem dikai darahada, jisaka sihara thakawada. Eka adiga upastiti ko darsada de jo usaki apara sakti ko darsada de. Mujhe asia isa yudaki dekareka karain ke lai lorda hai prista devara karya sampagaya hai. Apace, divya putra yuana, ora yuva pratiba kinafenga se milikara kusi way. Quote, Una si ora longa kinafenga danam ne samanapravaka jukakara abara vyaktakia, unak havabava referi ke prati shrata se barada, modai ke parakaya ne unak pada ora bumaka ko rekankitakia, jazay stiti ki gambarata ke bear mem koi sandaya nahim raha, visala sutta bumi mem, samana dersia samakalika donga se samane, pratyogi apane setra ke kendra mem karida, pratyeka prasina patharam se girawada, jina para anajanata larayam ke nasanada. Unak upera latak hu, unak referi sutta bumi raksakam ora rasatala suraviram ka misrana upera se deka rahida, unaki divya simita setra ki abha hava ko eka adiga tupana ki taraha daka rahiti, halam ki divya simita setra saks isvarya setra se eka kadama nista, firabi ina pranayam ko janata ke bika divya mana jatada, unaki sakti durjayati, ora rasatala mem unaki upastiti durlabati, firabi, yaham sutta bumi mem. Rasatala ko niyantrita Karain Valley Sakti ki sita, ve eka sadarana dersia the vyavastha bane rakain ke lai akaram mem bikar hu, vardamana mem, visala akaram mem vibina stanam para, bujargam se lakara devatam taka, vyakti apani rusi ke anusara larai kunate hayam, pratyeka meka mem eka kahani, mahatva kangsam ka takarava ya unak rajyam ka gaurava hoda hai, unamem se, menga kongakana darsaka konda ke ekanta setra mem karada. Usaki amkam una si ki larai ki dekareka kara rehi tathakathita sutta bumi raksaka paratiki thim. Asamanya rupa se, menga kongakana ka sanyama dagamaga gaya kyonki usaka sarira halka sa kampa rahada.
Usak samanya santa bava se patakalata de ki usak batera vikaram ka tuphana kala rahada. Fira b. Usa napana munha bandaraka, ora jabataka usaki bavanim niantrana mem nahim a jatim, tabataka vaha kuda paradayana nahim din ka dura niskaya karalia. Vaha apani kasani kakuka se apani chavi ko dumula nahim hondina kahada de yayuna si ko vikalita nahim hondina kahada da. Dash. Akirakara apane sanyama kova pasa pakara menga kongakana ne kupitori. Yuana. Ra. Kumki yaham koi ora tumare rahasayam ko nahim jana pega ora niyamam ke anusara nada pratabagi ora na hai darsaka apane virodiam ke turupa ke pat kola sakat hayam isali tuma isa larai mem puri takata se utara sakati ho. Usaki avaza mem isvasana ora amida kam isranada, jokali per darsaka setra mem dur gunja rahada. Askaria ki bada yaha hai ki dreamavivara divya samrajya ke laya raksita anubaga mem koi ora maujuda nahimda. Isa laga rahada ki anya bujargam ora pratabagiyam ne alaga makam ko dekane ka vikalpa kunada, jazes menga kongakana ko akele ha isa larai ko dekana para. Yaham taka ki paterka dragana bhagavana kabal nabi kisi ko dekane ke linahim bejada. Akirakara, unhan pahale hai sadbhavana ke sankata ke rupa mem longa kingafenga ko haram anain konder desadiada. Ham, Pita G, Una C ne sandi se utaradia ora fira apana Diana. वापस लॉन किंगफेंग पर केंद्रित कर लिया। उसकी तीखी निगाहें उसके प्रतिद्वंद्वी को देख रही थी, उसे झिझक महसूस हो रही थी। एक हल्की मुस्कान के साथ उसने पूछा, क्या हुआ? लॉन किंगफेंग एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर गहरी सांस ली और सच बोलने का फैसला किया। सच बताऊं, दिव्य पुत्र युआन, कबीला चाहता है कि मैं लड़ाई छोड़ दूं। उन्हें डर है कि मैं गलती से तुम्हें घायल कर सकता हूं। अपने कबीले के शब्दों का भार उसके कंधों पर भारी था, और जब से उसे इस मैच के बारे में पता चला था, तब से यह उसे परेशान कर रहा था। पैट्रिक ड्रैगन गॉड कबीले के एक गौरवशाली प्रतिभा के रूप में एक लड़ाई को छोड़ने का विचार, विशेष रूप से ऐसी प्रतिष्ठित सेटिंग में, उसके सम्मान पर एक दाग की तरह लगा। फिर भी अगर वह गलती करता तो दांव बहुत बड़ा होता। ये ठीक है, आप पूरी ताकत से कोशिश कर सकते हैं, युनचे ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। उसके शब्दों ने लॉन किंगफेंग के संदेह को ब्लेड की तरह काट दिया। आश्चर्यचकित होकर लॉन किंगफेंग की आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन क्या होगा अगर मैं? उसने शुरू किया, उसे चुप कराने के लिए हाथ उठाया, उसकी अभिव्यक्ति अधिक थी। लेकिन युनचे, तुम्हें मेरे बारे में पहले से ही थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, युनचे ने कहा, उसकी आवाज़ स्थिर और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। तुमने शायद सुना होगा कि मैं उसी क्षेत्र में विरोधियों को अपने हाथ से ही आसानी से हरा सकता हूँ। इसका मतलब है कि मेरी वास्तविक ताकत मेरे साधना क्षेत्र से कहीं ज्यादा है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आओ हम लड़ते हैं। लॉन किंगफेंग की झिझक पहले तो डगमगाए, फिर दृढ़ निश्चय में बदल गई। सम्मानपूर्वक झुककर उसने कहा, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, दिव्य पुत्र युआन। अगर मेरी वजह से कोई नाराज हुआ हो तो कृपया मुझे माफ कर दें। शुरू करो। मोडाई की आवाज ऊपर आसमान से गूंजी, जो तनाव को गरजने की तरह चीरती हुई आई। बूम! लॉन किंगफेंग के शरीर से ड्रैकोनिक आभा फूट पड़ी, कच्ची शक्ति का एक क्रूर प्रदर्शन जिसने उनके आसपास की हवा को हिलाकर रख दिया। उसकी आभा प्राचीन क्षेत्र में फैल गई। ड्रैगन के रूप के विस्तार के साथ वह आकाश में उड़ गया, उसका शरीर एक विशाल आकार में बढ़ गया, सैकड़ों मीटर ऊंचा, उसके तराजू एक प्राचीन चमक के साथ चमक रहे थे। ड्रैगन के रूप में लॉन किंगफेंग की उपस्थिति बहुत ही प्रभावशाली थी। उससे निकलने वाली दमनकारी शक्ति से यह स्पष्ट हो गया कि वह पीछे नहीं हट रहा था। उसकी शक्ति, युनचे ने अपने आप से कहा। उसकी आंखें संकुचित हो गईं क्योंकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी का अध्ययन कर रहा था। स्तर 6 दिव्य गुरु के रूप में भी, ये स्तर 8 दिव्य गुरु के बराबर है। जैसा कि पैट्रिक ड्रैगन भगवान कबीले के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से अपेक्षित है। युनचे की आवाज में कोई तिरस्कार नहीं था, केवल प्रशंसा थी। उनके क्षेत्रों में असमानता के बावजूद युनचे लॉन किंगफेंग के लिए सम्मान की झलक महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। आखिरकार यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास शक्ति और अधिक भावना दोनों थी। यहाँ तक कि जब उसके कबीले ने उस पर झुकने का दबाव डाला, तब भी वह अपनी बात पर अड़ा रहा, हालांकि उसे अपने प्रतिद्वंद्वी को नुकसान पहुंचाने के बारे में संदेह था। ऐसी ईमानदारी दुर्लभ थी, यहाँ तक कि रसातल में भी। आओ! युनचे की आवाज स्पष्ट और स्थिर थी, जिसमें आदेश और आमंत्रण दोनों थे। एक हाथ को लापरवाही से अपनी पीठ के पीछे रखते हुए उसने अपना दूसरा हाथ उठाया, ड्रैगन को आगे आने का इशारा किया। उसकी मुद्रा शांत और संयमित थी, जिससे पूर्ण आत्मविश्वास की आभा झलक रही थी। गर्जना!
जब लॉन्ग किंग फेंग का विशाल पंजा नीचे उतरा तो एक गगनभेदी दहाड़ ने प्राचीन क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। उसकी शक्ति का वजन हवा को विकृत कर रहा था। कुचलने वाली शक्ति ने एक भयानक शून्य पैदा कर दिया। दबाव ने युनचे पर दम घुटने वाली तीव्रता के साथ दबाव डाला। बूम बूम, पंजा जमीन से टकराया तो धूल और मलबा उड़ गया, जिससे पूरे मैदान में शॉकवेव फैल गई। फिर भी जब धूल जम गई तो युनचे उस विशाल पंजे के नीचे बेफिक्र खड़ा रहा। उसका शरीर स्थिर था, उसका चेहरा शांत था। अभी भी रोक रहे हो? युनचे की आवाज तनाव को चीरती हुई साफ और ताना मारती हुई आई। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें पूरी ताकत लगाने को कहा था। उद्धरण चिन्ह। युनचे ने बिना किसी प्रयास के ड्रैगन के पंजे को दबाया और अकल्पनीय Sakti ka pradarsana karate hu usaka tarafa de keladia, jays ki usaka vahana kuchabi na ho, palaka japakate ha yum si gayaba ho gaya, usaki sakla gadi se dindali ho gai, longa kingafenga ki bari bari amka maskaria kari ho gaim, jaba una si usak samain puna prakata way, apani muri way ungali ke aka jatake se, una si ne dragana ki thathana para praharakia, mama, avaza bahuda tezati. Longa kingafenga ka visala dragana rupa pichki ora tezi se jira, usaka pura sarira akher ke farsa para, atani zora se jira ki zamana kampa yuthi, menga kongakana ka dilagarva se daraka yutha jaba usana pain samain yahadar siya deka, usaka beta, una si, jo divya guru setra ke kavala koth stara parada, ne chat stara ke divya guru longa kingafenga ko apani ungali ke aka jatake se akher mem dara sai karadiada, koi askaria nahim. Koi askaria nahim ki usadina kinganga ne kayam kadama raka, menga kongakana ne soka, usaka damaga teji se kala rahada, takata ora niantrana ka yaha pradarsana usaki umida se kahim ziadada, usak sign mem garva ki lahara doragai, ora usak huntha muskorahada mem badalagai, yaha mera beta hai, mera beta, yada ke medana mem, longa kingafenga karaha yutha ora zamana se uthane ki kazisa karain laga, apane hatham se kuna panchat yu. Vaha apane visala dragana rupa se apane manava rupa mem vipasa agaya, halamki usak sarira para abibi dragana ke kamakail tarajutha, usaki samsa pula rahi ti, ora apane pratadvan vika akalana karati samaya usaka sihara gambirada, man us kama ankada, longa kingafenga ne kupakapas vikarakia, usaka pichala hamala, satavam stara ke divya guru ko kakanakira karain ke lai pariapta sakti se barawada, Jis jelapana una si ke li asambhava hona kahita, atani asani se us rokana tadura ki badati, usak dila mem jo sadamada, vaha dura niskaya mem badalagaya, aba ora hikakakahata nahim way, longa kingafenga ke sarira mem urjaka eka visfotawa, hava ke eka jonk ne us garalia, ora us andot hundagati se h ki ora dekeladia, eka pala mem, vaha fira se asamana mem prakatawa, siddhi una si ke samain. Usak dragana ke taraju akher ki alaukika rosani mem, kamaka of, ora usaki muthiam sakti se kataka utham, jaba usane siddhi una si ki chati paranasana sadat uaka visvotaka, hamalakia, longa kingafenga ne dahara lagai, usak hamal lagatara jari the kyonki vaha bayanaka gadi ora bala ke sathavara, guns ora ladam barasa rahada. Fira b, una si stira raha, usaka asana sanyamita ora atmavaspasida, pratyeka vara ko yatu asani se viksepada kia ya rahada ya satakata se kakama dia ya rahada, una si ka hatha abibi usaki pitha ke picharama se tikawada, lanata hai, longa kingafenga ne garahada ke sathakaha, usaki hatasa ubala rahi ti kyonki usak hamal usak pratadvan vi kochu, b nahim petha, pitch hatate hu, usane una si ko gura karadeka. Usaki samsa ukari way ora usaka krura abhimana kuba raha, the, bina kisi hikakakahata ke, usana pana jabara kasalia, ora kudako have a mem lala rakta ki akadara ugalane ke limajabarakia, rakta aka prasina, saktizali kamaka ke satha jilamila raha de rakta sara, vadavarana turanta badala gaya, hava urja se baragai kyonki usaka abamandala asamana chu rahada, longa kingafenga ki akabara. Nayata sakti abba barha ki taraha puta parai, jo divya guru setra ke sikara ke barabara stara taka barha gai, usaka draconica vansa javana mem dahara yutha, usaki upastiti hi adama prabhutva ko prakata kara rahiti, daharam, usaki krodita chika pure akher mem gunja yuthi, jazes unak pyram ke nice ki zamana hila gai, jaba vaha. Abuda pravagati se una si ki ora barha to usaka sihara dandala ho gaya, usak hatham mem aka kamakata wa bleda dik idea,
Hathiara prasina draconica urja se spandita, asaki aba eka dahat upahara sebi bariti, usak akramana ke bala ne havako vikarta karadia, usak bleda ne yutta setra mem eka reka banadi, jo advitia krurata ke satha, una si paratuta parai, yaha usaka gupta hathiara diskai dragana bleda, usak bear devara us dia gaya kajana, yaha hamesa usaka antima turupa ka patada, eka bleda jo usak kabal ke gorava ka pratikada, aba, usak rakta sara ke baladana ke satha, asaki sakti akalpania unkayam taka pahinka gai, vaha nisidada, bilkula nisidada, ki sursa stara. 10 दिव्य गुरु भी इस हथियार की ताकत के सामने ढह जाएगा। उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया जब उसने ऊपर मंडराते रेफरी को देखा। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर लड़ाई नियंत्रण से बाहर हो गई तो प्योलैंड गार्ड हस्तक्षेप करेगा। फिर भी कोई गगनभेदी विस्फोट नहीं हुआ। युद्ध के मैदान में गहन ऊर्जा का कोई हिंसक टकराव नहीं हुआ। मांस को चीरती हुई तलवार की अपेक्षित ध्वनि कभी नहीं आई। इसके बजाय दुनिया ने अपनी सांस रोक ली थी क्योंकि सारी आवाजें बंद हो गई थीं। दमनकारी चुप्पी केवल एक हल्की दरार से टूटती थी। लॉन किंगफेंग की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसका अंतिम हथियार स्काई ड्रैगन ब्लेड युनचे की 2 उंगलियों के बीच में था। एक साधारण मोड़ के साथ युनचे ने ब्लेड को भंगुर कागज की तरह तोड़ दिया। लॉन किंगफेंग के मन में भय व्याप्त हो गया। उसके विचार एक ही प्रश्न से घिरे हुए थे, ये किस प्रकार की शक्ति है? ये लड़ाई खत्म हो गई है। युनचे की शांत आवाज पूरे अखाड़े में गूंज उठी। इससे पहले कि लॉन किंगफेंग समझ पाता कि क्या हुआ था, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। जैसे जैसे उसकी चेतना लुप्त होती गई, उसे अंधकार ने घेर लिया। आखिरी चीज जो उसने सुनी वह एक तेज गूंजती हुई धमाकेदार आवाज थी। उफ! लॉन किंगफेंग कराह उठा क्योंकि उसकी दृष्टि वापस आ गई थी। युद्ध के बाद की स्थिति अभी भी उसके शरीर पर भारी पड़ रही थी। सबसे पहले उसने युनचे को देखा, जो एक चमकदार सफेद रोशनी में नहाया हुआ था। एक ऐसी रोशनी जो इतनी शुद्ध और पवित्र थी कि ऐसा लग रहा था कि वह उसके आसपास की हवा को भी शुद्ध कर रही थी। वही सफेद रोशनी अब लॉन किंगफेंग के घायल शरीर को ढांक रही थी, उसकी चोटों को शांत कर रही थी और उसके टूटे हुए शरीर को ठीक कर रही थी। किंगफेंग आपके मार्गदर्शन के लिए दिव्य पुत्र युआन का धन्यवाद करता है, उसने कहा। उसकी आवाज सम्मान और आश्चर्य दोनों से भरी हुई थी। हालांकि उसका पूरा शरीर दर्द से चीख रहा था, फिर भी उसने खुद को झुकने के लिए मजबूर किया। कोई जरूरत नहीं है, युनचे ने शांति से जवाब दिया। वह एक पल के लिए रुका, उसकी नज़र स्थिर थी। फिर उसने पूछा, तुमने अपना रक्तसार क्यों जलाया? यहाँ तक कि उच्च दांव वाली लड़ाइयों में भी अपने रक्तसार को जलाना एक चरम उपाय था। यह न केवल भविष्य की साधना को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि व्यक्ति की क्षमता को भी स्थायी रूप से कम कर देगा। युनचे युवा ड्रैगन के निर्णय पर सवाल उठाने से खुद को रोक नहीं सका। लॉन किंगफेंग ने थोड़ा सा अपना रुख सीधा किया। उसका लहजा सम्मानजनक लेकिन अटल था। दिव्य पुत्र युआन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ड्रैगन लॉर्ड ने हमें एक खजाना दिया है जो किसी भी खोए हुए रक्तसार को वापस लाने में सक्षम है, अगर हमें इसे जलाने के लिए मजबूर किया जाता है। मैं समझ गया, युनचे ने थोड़ा सिर हिलाते हुए कहा। उसने आगे और पूछताछ न करने का फैसला किया। हर कबीले के अपने रहस्य होते हैं और उन पर सवाल उठाना उसका काम नहीं था। आहा, मेरे बेटे से जैसी उम्मीद थी। युनचे के पीछे से मेन कोंगचन की जोरदार हंसी गूंज उठी। उसके बेटे ने जो ताकत दिखाई, उससे वह अंदर तक चौंक गया। फिर भी उसे असीम गर्व महसूस हुआ। यह उसका बेटा था, उसकी विरासत। वह इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता था। लॉन किंगफेंग धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसकी अभिव्यक्ति में हार और प्रशंसा दोनों झलक रहे थे। मैं हार गया, सच में, उसने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ अपना सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि लड़ाई संक्षिप्त थी, लेकिन उसने इसके हर पल का आनंद लिया। एक सम्मानजनक धनुष के साथ उसने अपने हाथों को आकाश में रेफरी युनचे और भगवान की ओर बढ़ाया। टेलीपोर्टेशन मार्क के सक्रिय होते ही उसके शरीर में सुनहरी रोशनी छा गई, जिससे वह अखाड़े से दूर चला गया। कुछ ही क्षणों बाद युनचे को भी ऐसी ही सुनहरी रोशनी ने घेर लिया, जिससे युद्ध के मैदान में उसके समय के अंत का संकेत मिला। एक पल में युनचे मेंग निवास में फिर से प्रकट हुआ। उसके पहुंचते ही टेलीपोर्टेशन मार्क फीका पड़ गया। हा, युआन तुमने बहुत अच्छा किया। आहा, मेंग कोंगचन की उल्लासमय हंसी गूंजती रही। उसकी खुशी संक्रामक और अनियंत्रित थी। पिताजी, मैं आपसे अपनी शक्ति छिपाने के लिए क्षमा चाहता हूँ,
युनचे ने ईश्वरीय प्रतिनिधि को आदरपूर्वक नमन करते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। युआन प्रक, मेंग कोमचन ने हाथ हिलाते हुए कहा। उसकी हंसी फिर से शुरू हो गई, गर्व और मनोरंजन से भरी हुई। ये बहुत अच्छा है कि तुमने इसे छिपाए रखा। इसने इस बूढ़े आदमी को बहुत सुखद आश्चर्य दिया। हाँ, वह रुका, उसकी नज़र नर्म हो गई और उसने कहा, हुआ फूचेन ने मुझसे एक भी झूठ नहीं बोला। कुछ देर बाद मेंग कोमचन की जिज्ञासा बढ़ गई, लेकिन फिर भी उसने विचारपूर्ण स्वर में कहा, युआन प्रक, तुम्हारी क्षमताएं किस हद तक हैं?